तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक आरएएस की तैयारी की रणनीति पर। अच्छा, जब आरएएस परीक्षा की बात आती है तो एक सवाल सबके मन में होता है, इसमें सफल होने की असली कुंजी क्या है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि खूब सारा मटेरियल पढ़ लेना ही काफी है, लेकिन क्या हो अगर असली राज किताबों के ढेर में नहीं बल्कि सही किताबों को चुनने में हो। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है बल्कि प्रामाणिक ज्ञान की है। देखिए, सफलता बाजार में मिलने वाली गाइडों से नहीं आती, बल्कि उन स्रोतों से मिलती है जिन्हें आरपीएससी मतलब जो संस्था परीक्षा लेती है खुद मान्यता देती है। तो फिर ये प्रामाणिक या ऑथेंटिक होने का असली मतलब क्या है? आइए जरा इसी को गहराई से समझते हैं। देखिए, इसकी अहमियत को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली बात, मान लीजिए किसी सवाल के जवाब पर कोई विवाद हो गया तो आरपीएससी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आधिकारिक किताबों के सबूत को ही मानेगा, किसी और गाइड को नहीं। दूसरी बात, मेंस में उत्तर लिखने के लिए जो एक खास प्रशासनिक भाषा चाहिए होती है वो आपको इन्हीं किताबों से मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यही स्रोत आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी का एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि सिलेबस के हिसाब से वो कौन सी प्रमाणिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बात करें तो डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर माली की किताब को तो तैयारी करने वालों के बीच एक धर्म ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। कई बार तो सवाल सीधे सीधे इसकी लाइनों से उठाकर पूछ लिए जाते हैं। और इसी तरह राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं को और गहराई से समझने के लिए डॉक्टर जय सिंह नीरज और डॉक्टर शर्मा की किताब भी एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत। अब आते हैं भूगोल पर। तो राजस्थान के भूगोल के लिए डॉक्टर एच.एम. सक्सेना की किताब को बाइबल माना जाता है। और जब बात राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की हो तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा की किताब से बेहतर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बाजार में मिलने वाली किसी भी गाइड बुक पर भरोसा मत कीजिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आधिकारिक दस्तावेज है जहां से हर साल सीधे 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, यह है राजस्थान सरकार की वार्षिक आर्थिक समीक्षा। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए इसे मूल स्रोत से पढ़ना एकदम अनिवार्य है। जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, कृषि के नए आंकड़े और सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं की सही जानकारी, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। अच्छा, अब राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर आते हैं। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और इंडियन इकोनॉमी के लिए एल.एन. नाथुरामका की किताबें ये स्टैंडर्ड किताबें हैं। इनके साथ ही भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक मिनट, इन सब बड़ी और एडवांस किताबों पर सीधे कूदने से पहले एक मजबूत नींव बनाना बहुत जरूरी है। और वो नींव कहीं और से नहीं बल्कि स्कूल की किताबों से ही बनती है। इस तैयारी की नींव के 2 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें। इनकी भाषा इतनी सरल है कि इन्हें आरएएस की तैयारी की गीता कहा जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा स्तंभ है एनसीईआरटी की किताबें, जो भारतीय इतिहास, भूगोल और विज्ञान जैसे विषयों की बुनियादी समझ बनाने के लिए बेस्ट हैं। तो नींव तो बन गई हमारी स्टैटिक यानी स्थिर ज्ञान से, लेकिन परीक्षा में असली बढ़त के लिए जो रफ्तार चाहिए वो मिलती है रोज की घटनाओं से, जिसे हम कहते हैं डायनामिक यानी गतिशील ज्ञान। ये बात बिल्कुल 100% सही है। मतलब आपने जो कुछ भी किताबों से पढ़ा है उसे रोज की खबरों और घटनाओं से जोड़ना ही असली तैयारी है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए भी प्रामाणिक स्रोत ही सबसे अच्छे हैं। राज्य सरकार की सूजस पत्रिका और इसका ई-बुलेटिन नई योजनाओं, कैबिनेट के फैसलों और सरकारी आंकड़ों के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं। इसके साथ साथ DIPR पोर्टल और राजस्थान का कोई भी एक बड़ा अखबार रोज की खबरों पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सभी स्थिर और गतिशील स्रोतों को एक साथ मिलाकर एक असरदार डेली प्लान कैसे बनाया जाए। ये एक सैम्पल टाइम टेबल है, एक आइडिया। जैसे सुबह का समय करंट अफेयर्स के लिए रख सकते हैं, दिन का समय मुख्य विषयों जैसे इतिहास या भूगोल के लिए, और शाम का समय प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। इस तरह का एक बैलेंस्ड रूटीन बनाने से ना तो जानकारी का बोझ महसूस होता है और तैयारी भी सही दिशा में आगे बढ़ती है।
और हाँ, पढ़ते समय नोट्स बनाने के लिए ये SQ3R तकनीक ये बहुत काम की है। ये एक साइंटिफिक तरीका है। सबसे पहले चैप्टर का सर्वे करें, मतलब उसे बस ऊपर ऊपर से देख लें। फिर मन में सवाल बनाएं कि इसमें क्या हो सकता है। अब उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसे ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद जो समझा है उसे बिना देखे बोलकर दोहराएं, रिसाइट, और आखिर में रोज कुछ नया पढ़ने से पहले पुराने नोट्स को जल्दी से रिवाइज करें। यकीन मानिए, इससे पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। सफलता का रास्ता बहुत सारी अधूरी पड़ी हुई किताबों से होकर नहीं जाता। ये रास्ता कुछ चुनी हुई प्रामाणिक किताबों को बार बार पढ़ने, समझने और अभ्यास करने से बनता है। इसलिए गहराई पर ध्यान देना है, चौड़ाई पर नहीं। यही वो मजबूत ज्ञान का आधार है जो इस परीक्षा में आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाएगा।